नमस्कार साथियों। और सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लास में स्वागत है। और सबसे पहले आज जो हम प्रश्न करने वाले हैं, जो प्रयागता से MBBI क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं। और जो बिहार बोर्ड में उम्मीद है कि ये पूछे जा सकते हैं, जो आप प्रश्न हम करवा देंगे इसमें से, है ना। आपको चार चार प्रश्न का हम एक एक वीडियो लेकर आएंगे, ताकि वीडियो लॉन्ग होता है तो आपको देखने में दिक्कत होता है, इसलिए हम शॉर्ट शॉर्ट में चार प्रश्न का हम 2 पार्ट कर देंगे। अच्छा रहेगा, ठीक है ना, तो देखने में दिक्कत ना होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक थैले में 3 लाल है और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद आदृच्छा, आदृच्छा का मतलब होता है कि बिना देखे, आदृच्छा का मतलब बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी प्रयेक्ता क्या है कि पहला लाल गेंद हो, दूसरा है कि लाल गेंद नहीं हो। अब सही अजीब सी बात है कि अगर एक थैला है, जैसे मान लेते हैं हमने एक थैला बना दिया, इसमें से कुछ इस प्रकार हमने बॉल रख दिया, ठीक है ना, इस प्रकार बॉल रख दिया हमने। इसमें से कहा गया है कि अब बिना देखे निकालना है, बिना देखे निकालना। इसमें से 3 लाल बॉल है, 5 काली बॉल है, बिना देखे निकालेंगे तो हमको पता नहीं कौन सा बॉल निकलेगा, ठीक है। तो आइए हम इस प्रश्न को सबसे पहले हल करते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम टोटल बॉल की संख्या निकालेंगे, ठीक है ना, टोटल गेंदों की संख्या। तो सबसे पहले निकालेंगे, यहाँ पर पहला दिया गया था कि लाल गेंद हो, है ना, लाल गेंद हो। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर कि थैले में कुल कुल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या कितनी है, कितनी है। तो 3 लाल गेंद है, प्लस में 5 काली है, तो टोटल कितना आ जाएगा। टोटल अगर देखा जाए तो 8 आता है ना। 5 3 कितना होगा, 8 ना। तो आगे आगे कितना है, तो कहा कि लाल गेंद हो। तो बनाने का नियम क्या करता है कि चूंकि प्रयाक्ता बराबर इसका फॉर्मूला होता है कि घटनों की संख्या बटा होता है कुल कुल घटनों की संख्या, कुल घटनों की संख्या। तो सबसे पहले घटना क्या है, कितना आया है, इसका देखिए। अगर हम कुल बात करें तो कुल कितना है, कुल कितना है, 8 बॉल है, 8 बॉल है कुल, कुल 8 बॉल है। अब कहा कि लाल गेंद की संख्या कितनी थी, लाल गेंद की संख्या देखा जाए तो कितना है, 3 है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। देखिए इसका आंसर यही हो जाता है, ठीक है ना, इसका आंसर इस प्रकार होगा। अब आगे देखिए, आगे कहा है कि लाल गेंद नहीं हो, है ना। तो लाल गेंद नहीं हो तो इसका भी हम वही करेंगे, चूंकि प्रयाक्ता बराबर क्या होता है, घटनों की संख्या बटा होता है कुल घटनों की संख्या, कुल घटनों की संख्या। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या होगा, कि यहाँ पर कहा कि लाल नहीं हो, लेकिन यहाँ लाल की संख्या दे रखा है। तो हम क्या करना है, यहाँ पर कि टोटल पहले लिखेंगे 8, है ना। अब कहा लाल नहीं हो, तो नहीं हो का माइनस करेंगे कितना में, टोटल में से। तो टोटल में से कितना लाल की संख्या था, 3। तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। 5 में से 5 बटा कितना हो जाएगा, 8। इसका आंसर हमने एक पहला प्रश्न कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। आप उन दोस्तों को कीजिए जो आप बिहार बोर्ड में 2024 में एग्जाम देने वाला है, ठीक है ना। इस प्रकार हमने पहला प्रश्न को कर दिए हैं। इस प्रकार हम अभी 2 प्रश्न और 3 प्रश्न और इस प्रकार लेकर आते हैं, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। तो आइए अब इसका अगला प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न हमने रखा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कांचे हैं और 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा अदृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रयोक्ता है कि निकाली गए कांच लाल हो, सफेद हो, हरा नहीं है। इस प्रकार दिया गया है। तो सबसे पहले हम, है ना, कुल संख्या का निकाले, कुल कांचे की संख्या निकालेंगे, ठीक है ना। तो निकालेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कुल कुल है ना, कुल कांचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या कितनी है। तो
तो 5 लाल है प्लस में 8 सफेद है प्लस में 4 हरे हैं। तो कितना होता है 8 4 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 12 5 17, 12 5 कितना होगा 17। ठीक, आगे देखिए, अब कहा कि लाल हो, तो लाल होने के लिए इसको लिखना पड़ेगा, चूंकि तो पर्याप्तता बराबर क्या होता है घटनों की संख्या बटा होता है कुल घटनों की संख्या क्या होती है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो पर्याप्तता बराबर होता है घटनों की संख्या बटा होती है कुल घटनों की संख्या। देखिए आगे, इसके आगे, तो टोटल घटना कितनी है, कुल घटना अगर देखा जाए तो कुल घटना टोटल कितनी है 17, है ना। पूछा किसके बारे में, लाल के बारे में। लाल की संख्या कितनी है 5 है, तो देखिए इसका 5/17 आंसर इसका होगा। ठीक है ना। इस प्रकार हम आगे चलते हैं सफेद वाला में। यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा चूंकि तो पर्याप्तता बराबर होता है घटनों की संख्या बटा में कुल घटनों की संख्या। अब ध्यान से देखिए कि कुल घटना कितना है, तो 17 है। अब कहा है किसके बारे में, सफेद के बारे में, है ना। तो सफेद कितना दिया गया है, तो सफेद की संख्या कितनी है 8 है। इसका आंसर देखिए इस प्रकार हो गया, है ना। अब आगे है कि हरा नहीं है, तो चूंकि तो पर्याप्तता बराबर क्या होता है कि घटनों की संख्या बटा होती है कुल घटनों की संख्या। कुल घटनों की संख्या हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि कुल घटना कितना है, कुल घटना दिया गया है 17, लेकिन कहा यहाँ पर हरा नहीं है। जब हरा नहीं है तो टोटल संख्या में से हरा संख्या के घटा दो, तो टोटल में से कितना है, टोटल दिया गया है 17, माइनस करेंगे 4, क्योंकि हरा की संख्या देखिए यहाँ पर 4 दे रखा है ना, यहाँ पर 4 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, तो 17 में से 4 जाएगा तो बचेगा 13, बट्टा में कितना आएगा 17। आंसर देखिए इस प्रकार। हमने दूसरा प्रश्न भी हल कर चुके हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। वीडियो का आप दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। आप उन दोस्तों को कीजिए जो 2024 में, यहाँ से तो आपका 2 नंबर फिक्स है, यहाँ से 2 नंबर आपका फिक्स है एकदम। इस वीडियो को एकदम सेव करके रखिएगा और शेयर करते जाइएगा। ठीक है ना। हम अगला प्रश्न पे आते हैं। आइए, अब इसका तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासे मतलब समझते हैं आप, लूडो छक्का खेले होंगे बचपन में। ठीक है। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की पर्याप्तता ज्ञात कीजिए। पहला कहता है कि एक अभाज्य संख्या, ठीक है ना। उसके बाद कहा है 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या। उसके बाद कहा है कि एक विषम संख्या, ये निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पासा में कितनी संख्या होगा, पासे में बताइए, पासे में कितनी होगी। तो अगर हम कहते हैं कि पासे में कुल कितनी संख्या, जल्दी बताइए, पासे में कुल संख्या, पासे में कुल घटनों की संख्या क्या होगा। तो पासे में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, कितनी तक है 6 तक, है ना। एक पासा में 6 तक ही होता है, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, ये तो आगे कहा है कि एक अभाज्य संख्या इनमें से निकालना है। कौन होगा अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, चूंकि पर्याप्तता बराबर होता है घटनों की संख्या बटा होता है कुल घटनों की संख्या। तो सबसे पहले बताइए इसमें क्या कहा है, एक अभाज्य संख्या। अब इनमें से आप अभाज्य संख्या ढूंढिए कौन कौन सा है। अभाज्य संख्या देखिए आपका होता है 2 3 और 5।
कितनी संख्या है, 2 और 3 5 है ना, 2 और 3 5 होता है। तो कौन कौन सी लिखेंगे, सबसे पहले एक अभाज्य संख्या, यहाँ पर लिख देते हैं कि अभाज्य संख्या की संभावना, अभाज्य संख्या की संभावना, अभाज्य संख्या की संभावना क्या क्या था, तो 2 3 और 5, 2 और 3 कितना है, 5, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कितनी संख्या टोटल आ गया, 3 संख्या, ठीक है ना, 3 संख्या है। तो कुल घटनों की संख्या कितनी है, कुल घटनों की संख्या 6 है, तो 6 लिखेंगे। और कितना आया है, 3 आया है ना, कितने बार में कटेगा, 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, यानी कि 1/, कितना आ गया, 2, इसका आंसर आ गया है ना, 1/2 आंसर आ गया। अब कहता है कि 2 और 6 के बीच बीच के स्थित कोई संख्या निकालना है, कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे, अब इसके बीच के कोई संख्या देखिए, 2 और 6 के बीच में, देखिए यहाँ से 2 है, यहाँ इधर 6 है, तो देखिए यहाँ 1 2 3, कौन कौन सी संख्या दिया है, तो 3 4 और 5, कितनी संख्या आ गया, 3। तो लिखेंगे प्रयाक्ता बराबर, तो प्रयाक्ता बराबर होता है घटनों की संख्या, घटनों की संख्या बटा करना है कुल घटनों की संख्या बराबर में। अब ध्यान से यहाँ पर देखो कि कुल घटनों की संख्या कितना दिया गया है, 6। अब है इसमें आया कितना है, 2 और 6 के बीच में 3 संख्या, कटा देंगे, 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, तो 1/2 यहाँ पर भी आंसर आ गया है ना। अब चाहिए इसमें एक विषम संख्या, विषम संख्या कैसे निकलेगा, तो एक विषम संख्या, तो लिखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विषम संख्या की संभावना लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कि विषम संख्या की संभावना, विषम संख्या की संभावना क्या क्या है, विषम संख्या की संभावना, इसमें से देखिए एक होगा, 3 होगा और 5 होगा, कितनी संख्या है, 3 संख्या है ना, 1 3 और 5, कितनी संख्या टोटल है, 3 संख्या है ना। तो लिखना पड़ेगा, तो प्रयाक्ता बराबर, ऐसे कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पर भी होना चाहिए था, तो चूंकि, तो प्रयाक्ता बराबर होता है घटनों की संख्या, घटनों की संख्या बटा होती है कुल घटनों की संख्या, ठीक है ना। तो क्या करना है, तो टोटल कितना है, 6 है ना। अब इसमें दिया गया कितना है, 3, तो 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, इसमें भी कितना आ गया, 1/2, सब में इसमें क्या था, बराबर संख्या था, ठीक है ना। हमने 3 नंबर प्रश्न कर दिए हैं, एक लास्ट प्रश्न होगा जो इस वीडियो का होगा, बाकी जो होगा प्रश्न अगला वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अब इसका लास्ट का प्रश्न आज है ना, तो देखिए इसमें दिया गया है कि पी फंक्शन ऑफ ई बराबर 0.05 है, तो वो ई नहीं है कि प्रयाक्ता क्या है, ये निकालना है आपको। कैसे निकलेगा, सबसे पहले नंबर तो दिया गया है, लिखना पड़ेगा, दिया गया है, क्या दिया गया है कि पी फंक्शन ऑफ ई बराबर में 0.05 है, और पी फंक्शन ऑफ ई डैश का मान निकालना है। तो लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि पी फंक्शन ऑफ ई प्लस और पी फंक्शन ऑफ ई डैश बराबर का 1 होता है। मान किसका दिया है, तो मान दिया है पी फंक्शन ऑफ ई का, तो 0.05 प्लस में पी फंक्शन ऑफ ई डैश बराबर का 1 है ना। तो ये अपने आप में देखिए यहाँ पर, तो पी फंक्शन ऑफ ई डैश बराबर में 1 इस तरफ आएगा, हो जाएगा माइनस के 0.05। अब देखिए कैसे होगा, अब यहाँ पर ध्यान से कि पी फंक्शन ऑफ ई डैश बराबर में, अब 1 है यहाँ पर, दशमलव के बाद 2 संख्या, तो 2 0 माइनस 0.05। अब इसको हम घटा देंगे, तो पी फंक्शन ऑफ ई डैश बराबर की मान कितना जाएगा, 100 में से 5 जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा 95, यानी कि 0 है ना, 0.0
95 है ना। इसका आंसर इस प्रकार आएगा, ठीक है ना, इस प्रकार आएगा इसका, नहीं तो 0 100 है ना, हाँ ठीक है 95, इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा किसका, पी फंक्शन ऑफ ई डैश का मान। आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।